In this class, we will study active and passive voice part 2. This is Bhanu Jha and you are studying English language with me. तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट के एक्टिव और पैसिव के रूल क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव सब्जेक्ट वाज या वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। He took my help. My help was taken by him. She tore my letter. My letter was torn by her. Simple past का negative subject didn't plus plural form of the verb plus object. In passive subject was were plus not प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ही डिडंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस वर नॉट आंसर्ड बाय हिम। शी डिडंट बाय हर बुक्स। हर बुक्स वर नॉट बॉट बाय हर। एक्टिव में डिडंट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म हो तो पैसिव में वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। पैसिव में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। डिड ही चीट दैम तो वर दे चीटेड बाय हिम। डिड सी ब्रिंग इट वाज इट ब्रॉट बाय हर। एक्टिव में डिड हो तो पैसिव में उसे वाज वर में बदल देते हैं। आइए पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव फॉर्म को देखते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में बीइंग का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस का एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट वाज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज टेकिंग हर मील। हर मील वॉज बीइंग टेकन बाय हर। आई वॉज टीचिंग दैम। दे वर बीइंग टॉट बाय मी। एक्टिव में वाज वर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म हो तो पैसिव में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे। निगेटिव के एग्जाम्पल्स देखिए आप। यू वर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। इट वाज नॉट बीइंग प्रॉपरली डन बाय यू। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखिए। वाज ही सिंगिंग सॉन्ग्स। वर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय हिम। पास्ट परफेक्ट का रूल देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी परफेक्ट टेंस के पैसिव में हम बीन का प्रयोग करते हैं। ही हैड चूजन दिस बुक। दिस बुक हैड बीन chosen by him. नेगेटिव का एग्जाम्पल देखिए। आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड एनी ऑफ दैम। एनी ऑफ दैम हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखिए। हैड ही टोल्ड इट।
हैड इट बिन टोल्ड बाय हिम। फ्यूचर टेंस में सिर्फ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो सिंपल फ्यूचर का रूल है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल कैच फिश, fish will be caught by her. I shall sell my car will be sold by me. नेगेटिव का एग्जाम्पल देखिए, I will not do it, it will not be done by me. एक इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखिए, will he do it, will it be done by him. जैसा मैंने आपको बताया था किसी भी परफेक्ट टेंस के पैसिव में बिन का प्रयोग होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में भी बिन का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। I will have finished it by Sunday next. It will have been finished by me by Sunday next. नेगेटिव का एग्जाम्पल देखिए, They will not have done it before Sunday. It will not have been done by them before Sunday. इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखिए, Shall we have done it by tomorrow? Will it have been done by us बाई टुमारो। अब आइए मॉडल वर्ब्स पे आधारित एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझें। तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड obey your elders. Your elders should be obeyed by you. You ought to speak the truth. The truth ought to be spoken by you. He can't do it. It can't be done by him. He ought not to tell a lie. A lie ought not to be told by him. Modal verb प्लस V1 का पैसिव मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के पूर्व रखें। एग्जाम्पल देखते हैं, मे आई डू इट, मे इट बी डन बाय मी। शैल आई ब्रिंग ए टैक्सी, विल ए टैक्सी बी ब्रॉट बाय मी। किसी भी परफेक्ट टेंस के पैसिव में बिन का प्रयोग होगा, तो मॉडल वर्ब के परफेक्ट टेंस में भी हम लोग बिन का प्रयोग करेंगे। एक्टिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। Your friend should have been helped by you. You must have heard his name. आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। His name must have been heard by you. She ought not to have done it. It ought not to have been done by her. मॉडल वर्ब के साथ केवल have का प्रयोग होता है। इस क्लास में इतना ही। Till then, goodbye. Thank you.